आप लोग ऐसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी ईश्वर मनोकामना पूरी करे। और आपकी मनोकामना क्या, हमको पता है कि आपका 2025 में जीडी कांस्टेबल में चयन लेना आपकी मनोकामना है। आपकी जरूरत अवश्य पूरी होगी, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको जानकारी बता दें कि अभी तक हम आपके लिए 117 प्लस वीडियो बना चुके हैं पीवाई की प्रश्नों की बात करें विद्यार्थियों। और आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से, तो आप लोग हमें जाके देखें। एसएसजीडी कांस्टेबल 2023 और 24 के नाम से हमने प्ले लिस्ट बना के रखा है। वहाँ आपको 170 प्लस वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ रीजनिंग मिलेगा, मैथ्स मिलेगा, हिंदी मिलेगा, जीके जैसे सब मिलेंगे। हम मैथ्स, हिंदी और जीके जैसे बिल्कुल शिफ्ट बाई प्रश्न हल करवा के रखे हैं, तो आप लोग जाके देखें। और रीजनिंग मैथ्स के बिल्कुल टॉप वीडियो चल रहा है विद्यार्थियों, बहुत शानदार तरीके से हल कर बता रहे हैं। हम आप गारंटी बता देते हैं कि 80 और 90% अगर आप हमारी वीडियो देख लेते हो तो आपको फायदा होने वाला है। जी हम आपको खुद कह रहे हैं, अगर फायदा नहीं होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, और हम आपके साथ हैं और बिल्कुल आपको सही सटीक जानकारी दे रहे हैं, विश्वास करें पहली बार विद्यार्थियों। और आपको बता दें जानकारी रूप में, अगर आप पाठ्यक्रम वीडियो देख लेते हैं, साथ में पाठ्यक्रम वाला वीडियो बना चुका हूँ, जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट में डाला है। अगर आप पाठ्यक्रम देख तो चारों पोर्शन से, हिंदी, रीजनिंग, जीके में चारों पोर्शन से आप दिमाग लगा लोगे। मैं लिख दिया हूँ कि किस टॉपिक से, किस अध्याय से, किस विषय में कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, जाके देखिएगा। वही पैटर्न फॉलो किया हर शिफ्ट में 2024 में, उसके आधार पर बनाया। चलिए, तो आपको बता दें, इसके पहले हम आपके लिए भूगोल का पार्ट 1 बना चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल आप पता है कि टॉप वीडियो चल रहे हैं, तो हमें 10 प्रश्न करवाया, ध्यान रखें पार्ट 1 में, ठीक है। अब पार्ट बी ले रहे, ध्यान रखें। इस प्रकार से हम भूगोल लेंगे, इतिहास लेंगे और संविधान लेंगे, खेल लेंगे, जो भी आप कहेंगे पूरा पढ़ाते रहूँगा ध्यान विद्यार्थियों। चलिए, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है। इसके पहले हम भूगोल का 10 प्रश्न बना के बताएं जो पिछले साल आ चुके हैं। चलिए, और जरूरी नहीं जीडी का जीडी में काम आए, अन्य भर्ती परीक्षा में भी काम देने वाला। चलिए, भारत कितने देशों के साथ समुद्र सीमा साझा करता है। हमें हमेशा ऑप्शनों पर डिपेंड करता है कि हम ऑप्शन पे किस दिमाग से आंसर लगाएंगे, कहाँ पर आया है, कब आया है, आप देख पा रहे होंगे। तो भारत करता भैया 6 क्या, 2 क्या, 4 या 8। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा आना चाहिए 2 नंबर। देखिएगा, अब कौन कौन आता है हम आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा जूम कर लेते पहले, तो आपको पता ही होगा। पहली बात, भारत का मैं बोल रहा है, क्या बोला है, कितने देशों के साथ समुद्र सीमा साझा करता है। तो देखिएगा, समुद्र सीमा साझा करता है तो आपका रहेगा पहला मालदीव, है कि नहीं। मालदीव रहता नहीं, बताओ। मालदीव की बात कर रहे हैं। राजधानी क्या है, माले है। नहीं समझे आप लोग, मालदीव की राजधानी माले है। चलिए, और आपका फिर क्या रहेगा, श्रीलंका, है कि नहीं। इसकी राजधानी क्या है, जयवर्धनपुरम कोटे। आज रखिएगा विद्यार्थियों, हम लिख देते हैं, थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है क्योंकि मोबाइल समझाते हैं तो हमारा पेन हाथ से बनाना पड़ता है, इस चक्कर, ठीक है। श्रीलंका जयवर्धनपुरम कोटे, ध्यान रखें राजधानी। और आपके भारत के साथ समुद्र सीमा साझा करते ऑप्शन के अनुसार आपको 2 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, इसके पर हमें कह रहा है, यहाँ पर क्या कहता है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। बहुत शानदार प्रश्न है, हम पहले से आपको बता चुके हैं विद्यार्थियों, आप पाठ्यक्रम में जाके देखें। मैं पूरा टॉपिक कवर करवा दिया हूँ जो 2024 में पूछा है, पूरे जी के जिसको बता दिया हूँ किस टॉपिक पर प्रश्न आ रहा। और हम आपको वहाँ पर बताए थे कि भारत के निकटवर्ती से भी प्रश्न आया है देशों से, तो देखिए आ रहा है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल। तो आप देखिएगा, भारत के उत्तर पश्चिम कह रहा है, तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान होता है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान होता है। दोनों को देख लीजिए, वही आंसर आएगा भाई, है कि नहीं। म्यांमार तो पूर्व उत्तर होता है, नेपाल आप उत्तर तरफ होता कह सकते हो, उत्तर पूर्व, है कि नहीं। और बांग्लादेश आप पता उत्तर पूर्व रहेगा, जी भी पूर्व रहेगा बांग्लादेश। म्यांमार पूर्व रहेगा, चीन उत्तर पूर्व रहेगा, भूटान उत्तर पूर्व रहेगा, नेपाल उत्तर पूर्व रहेगा। तो आपका जी क्या है, उत्तर पश्चिम, समझे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको तो विदित होगा पहली बात। चलिएगा, और इनकी राजधानियाँ भी याद कर लीजिए, ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ से प्रश्न आता है, राजधानी, सॉरी, देश, राजधानी, इनकी मुद्रा आज रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 12 नंबर का प्रश्न क्या बता विद्यार्थियों। चलिए, और आपको जानकारी रूप में हम बता देते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ऐड जानकारी बता देते हैं कि इस आपके दिमाग में बैठ जाए पहली बात, नहीं तो आप कहोगे। देखिए, अब यहाँ अफगानिस्तान राजधानी का आपको पता होगा क्या, बताइए, थोड़ा जूम कर लेते फिलहाल, है कि देखिएगा। अफगानिस्तान राजधानी की बात करें तो आपको पता हो क्या होगा, काबुल। क्या होता है, काबुल। क्या होता है विद्यार्थियों, काबुल याद रखेंगे, क्या होता है, काबुल। और मुद्रा क्या चलता है, रुपया। कौन सा रुपया, अफगानी रुपये चलेगा, ठीक है। और रही बात, अगर आपको बोलता है कि भाई
ये भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 106 किलोमीटर। याद रखिए ना विद्यार्थियों, जो भारत में सबसे कम सीमा साझा करता, समझे। अगला पॉइंट देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान राजधानी आप पता क्या है? इस्लामाबाद है कि नहीं, जो भारत से 1947 में अलग होकर बना। याद रखें विद्यार्थियों, भारत का हिस्सा हुआ करता था, राजधानी इस्लामाबाद है और भारत के उत्तर पश्चिम स्थित है। याद रखना है। और इसकी दूरी कितनी है, सीमा साझा करता आप पता बताइए? 33-23 किलोमीटर। याद रखिएगा, इतना सीमा साझा करता है पाकिस्तान किसके साथ? भारत के साथ, समझे। चलिए अब पूरा ही बता देते हैं भाई। म्यांमार की बात करें तो आपको पता है क्या? नेफिदा। क्या चलता है? नेफिदा राजधानी है और चलता क्या है? क्यात। याद रखिए विद्यार्थी, मुद्रा भी बता रहे हैं, राजधानी बता रहे हैं और इसकी सीमा विद्यार्थी साझा करती है 1643। याद रखिएगा, जो भारत के पूर्व में स्थित देश है। और नेपाल राजधानी आप पता है क्या है? काठमांडू। क्या विद्यार्थियों? काठमांडू। और यहाँ नेपाली रुपया चलता है, ध्यान रखेंगे, नेपाली रुपया। लिखते चले बगल में विद्यार्थियों, पेन कॉपी बैठा, ठीक है। मैं जानकारी ऐड करके बता देता हूँ और बने रहिए लास्ट तक। अब देखिएगा, यहाँ आपको कह रहा है नेपाल की राजधानी बता दी काठमांडू, नेपाल रुपये चलता है, ठीक है। और सीमा कितना साझा करेगी बताइए आप लोग विद्यार्थियों? ये करता है 1751। याद रखें 1751, ठीक है। चलिए अगला आपका क्या है? चीन। राजधानी क्या है? बीजिंग। आपको पता होगा, पहले पूछ चुका है। और यहाँ क्या चलता है? युवान चलता है। क्या चलता है विद्यार्थी? युवान चलता। याद रखेंगे, जो क्या मुद्रा है? युवान। याद रखेंगे। और सीमा साझा की बात करें तो आपको बताना होगा। अब बताइए कितना साझा करता है विद्यार्थी? बताइए बताइए बताइए। जी आपको बनना चाहिए 38 से 44 किलोमीटर, ठीक है। तरह 38-44, ध्यान, ठीक है। चलिए शायद कुछ मिस्टेक पूरा लग रहा है, मुझे लग रहा है अपने आप में, चाहते विद्यार्थियों में मिस्टेक हो गया है। यह आएगा 34-88 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखें जी। सीमा साझा करता कौन? आपका भारत और चीन के साथ। चलिए अगर एक ही विद्यार्थी नेक्स्ट जानकारी बताते हैं आपको हम, लास्ट तक बने रहिएगा। भूटान का आप पता है क्या होता है? थिम्पू, है कि नहीं? पहले बता चुका हूँ मैं। और इसकी मुद्रा क्या है? न्यू गुल ड्रम, है कि नहीं पता? चलिए, और सीमा साझा कितना करता है पता होगा, बताइए? 699 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल का मैं बता चुका हूँ, नेपाल काठमांडू कितना करता है विद्यार्थियों? पता ना आपको? चलिए मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए तो ये रहा आपका निकटवर्ती देशों की जानकारी, तो आप लोग लिखे होंगे, मुझे समझ में आ रहा है। अगला पेंडिंग के विद्यार्थी नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? चलिए आप हमें पूछ रहा है कौन से देश हैं जो पहले कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, जब पूछ रहा है। देखिएगा, अब हमें बोला पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, भूटान। तो आपको पता होनी चाहिए 1947 के पहले आपका भारत में क्या हुआ करता था? पाकिस्तान, समझे। उसी प्रकार बांग्लादेश 1947 के पहले हुआ करता था भारत का हिस्सा, ध्यान रखेंगे। और 47 के बाद भारत और पाकिस्तान, फिर भारत से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान का हिस्सा क्या हुआ? बांग्लादेश हुआ करता था। फिर 1971 में क्या हुआ? पाकिस्तान से अलग कौन हो गया? बांग्लादेश। ध्यान रखेंगे, ये डाटा मैं बता चुका हूँ। चलिए, और आपको नेपाल राजधानी पता है, चीन की पता है, श्रीलंका की पता है, मालदीव की पता है ना। श्रीलंका की क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोटे और रुपये चलता है। इंडोनेशिया की आपको पता होनी चाहिए, बताइए क्या विद्यार्थियों? जकार्ता। क्या इसकी क्या है? जकार्ता। ध्यान रख, क्या है विद्यार्थियों? जकार्ता, ठीक है, याद रखेंगे। और आप देख पा रहे होंगे इसका क्या है? मुद्रा क्या है? रुपया है, ठीक है, ध्यान रख। चलिए तो ये रहे आपके आंसर विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम नेक्स्ट लेके चलेंगे आपकी ओर। चलिए तो आप कैसा लग रहा है वीडियो बताइए विद्यार्थियों। तो जो डाटा हम दे रहे हैं, ध्यान रखें, जीडी का तो भली है, जीडी में तो काम आएगा 2024 के अनुसार, लेकिन एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, मध्य प्रदेश परीक्षाओं में काम आने वाला है। तो जो भी हम सिलेबस पढ़ रहे हैं जीडी के लिए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस का, वो अन्य भर्ती परीक्षाओं में हमें काम देने वाला, समझे। चलिए तो अगला प्रश्न हमें क्या था विद्यार्थी? देख पा रहे आप लोग कि यहाँ पर हमें कह रहा है, देख लीजिए आप लोग, भारत की खालिस्तान किलोमीटर लंबी भूमि सीमा और द्वीप प्रदेश सहित, मतलब पूरा पूरा भारत का जो लंबी भूमि सीमा है और द्वीप सहित मिला के, मतलब आपको पता है भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग देखिएगा विद्यार्थियों, और जानकारी चाहिए तो बता दीजिए, हम जानकारी भी दे देंगे, ठीक है। क्योंकि हम भाई भूगोल की में, हाँ याद रखें, भूगोल का एक पार्ट बन चुका है, 10 प्रश्नों का सेकंड पार्ट चल रहा है। तो आप दोनों पार्ट देखिए, प्रश्नों को भंडार रखा। इधर से अगर भूगोल का निकटवर्ती देश का प्रश्न पूछ लिया ना, तो आप लोग प्रश्न बना सकते हो। देखिएगा, मिलेगा मिलेगा, आप देखिएगा।
तो हमें बोल रहा पूरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के कितनी लंबी सीमा देश पूछ रहा है। चलिए, तो रहता है विद्यार्थियों 75,116.6 किलोमीटर लंबी तट रेखा है भारत की। याद रखिए विद्यार्थियों, कितनी है? ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, समझ आते हैं। हमें यहाँ बोल रहा है भारत की खालिस्तान किलोमीटर लंबी भूमि सीमा, मतलब भारत की पूरी लंबी सीमा। हाँ, यहाँ दो जानकारी ऐड ध्यान रखें, थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैं, यहाँ दो जानकारी ऐड ध्यान रखें। द्वीप प्रदेश सहित तट रेखा, तट रेखा हम तट रेखा बोलेंगे समुद्र तट की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तट किनारा किसे बोलते हैं? समुद्र तट या नदी के बगल में है कि नहीं। तो भाई बोल रहा है समुद्र तट रेखा द्वीप सहित मिलाकर कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा तट रेखा की लंबाई है। ये प्रश्न भी बन चुका है, अलग से प्रश्न बन सकता है जी, स्वाभाविक बात है। अब हमें बताना भारत की भूमि का पूरी लंबी सीमा बताना, पूरा, समझे? तो आप समझिए पहले इसका मान आएगा 15, ऑप्शन पहला आएगा क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप क्या कहेंगे विद्यार्थियों? इसका आंसर आता है 15,106.7 किलोमीटर। और अधिकांश आप पुस्तकों में देखे होंगे इसका आंसर क्या करता है वो, बताइए विद्यार्थियों। इसका आंसर कहता है आपको लगभग देता है वो 15,200, 15,200। याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर मानता है। अधिकांश पुस्तकों में यही रहता है। बाकी डाटा कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। याद रखेंगे कि पूरी भूमि की बात कर रहे हैं, भूमि सीमा की लंबाई। और तट रेखा की कितनी है? 75,16 है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम 75,16 कह देते, समझे? कितना कहते हैं? 75,16 कह देते हैं, 6 को अलग कर देते हैं। याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिएगा अगला प्रश्न को बढ़ते विद्यार्थियों। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत अपनी भूमि सीमाएं खालिस्तान देशों के साथ साझा करता है। भूमि सीमा की बात कर रहे हैं 7, 5, 6, 8। तो आप बताइए इसमें आपका कहना क्या है विद्यार्थियों? तो हम कहेंगे विद्यार्थियों जे साझा करता है 7 देशों के साथ। क्या? भूमि सीमा, भूमि सीमा साझा करता है 7 देशों। हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन देश है। तो आप लोग देखते ध्यान रखिए विद्यार्थियों, आपको बिल्कुल डाटा नहीं छोड़ना, एक डाटा नहीं छोड़ने का, समझे? जो भी बता रहे हैं आप लोग पेन कॉपी रख के बैठिएगा, बिल्कुल सही सटीक बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। हम गलत नहीं बताएंगे, आपको घाटा क्यों चाहेंगे पहले बताए कि नहीं। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे पहले, शायद मैं कल भी पिछले वाले में बताया था ना, चलिए बता देते फिलहाल फिर भी। पहले में आपका जाएगा विद्यार्थियों पाक, है कि नहीं, पाकिस्तान आ जाएगा। दूसरे में आपका अफगानिस्तान आ जाएगा, राजधानी बता चुका हूँ। तीसरा में क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। चौथे में आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक है। पाँचवें में आपका भूटान हो जाएगा। छठे में आप क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? म्यांमार हो जाएगा, है कि क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा, ठीक। सात होगा छठवा। एक आप क्या हो जाएगा लास्ट वाला? बांग्लादेश। सात नंबर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। सबकी राजधानी बता चुका हूँ, मुद्रा बता चुका हूँ, ध्यान रखें कौन किस दिशा में, बस आपको पता ही होगा फिलहाल। चलिए, और सेकेंड प्रश्न लेते विद्यार्थी नेक्स्ट देखिएगा, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? भाई हर देश के साथ निकटवर्ती सीमा साझा करते हैं। तो जीडी कांस्टेबल 2024 का फरवरी 23 का सितंबर पहले माह, ध्यान रखें। तो आपको 2024 का PYQ बहुत सहायता प्रदान करने वाले हैं 2025 में। चलिए देखते हैं। 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग चेक कर सकते हैं। SSC ने जारी कर दिया है एग्जाम तिथि व एग्जाम शहर। चलिए देखते हैं विद्यार्थियों। खुली सीमा कह रहा हूँ, खुली सीमा मतलब क्या होता है? बॉर्डर, ठीक है कि नहीं। तो भाई यहाँ कोई देश होता है, दोनों देशों, एक देश यहाँ एक देश यहाँ, बीच में जो एरिया होता है इसे हम क्या सीमा बोलते हैं। तो यहाँ बोला खुली छूट है। हम कह रहे हैं मेरे गांव आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, खुली छूट है, वही मतलब होता है खुली सीमा। मतलब ऐसा देश का नाम बताओ जहां कोई प्रतिबंध नहीं है, ना वीजा लगता है ना कुछ लगता, मतलब सीधा आप कह सकते हो जा गांव, एक गांव से दूसरे गांव जाना जैसे। म्यांमार क्या, चीन क्या, नेपाल क्या, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जाओगे बेटा तो वीजा लगेगा, चीन जाओगे तो भी वीजा लगेगा, म्यांमार जाओगे तो वीजा लगेगा, मतलब पासिंग जिसे कहते हैं आप। नेपाल जाइए कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेपाली भारत आते हैं, भारत नेपाल जाते हैं जी। क्या चलता है? बिल्कुल ऐसे लगता है कि दोनों आपस में क्या है, एक ही देश है। मतलब देश अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। बाकी राजधानी तो आपको पता ही होगी ना, मैं बता चुका हूँ। चलिएगा विद्यार्थियों, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे, डाटा मैं आपको सही दे के रखा हूँ।
तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा विद्यार्थियों। तो इतने प्रश्नों के साथ विराम देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें विद्यार्थियों। और आप क्या चाहते हैं अब इसके बाद हम नेक्स्ट या इतिहास ले सकते हैं, ठीक है, इतिहास लेके बताएंगे फिलहाल अभी। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक विद्यार्थियों। ये रहा आपका भूगोल की जानकारी। अब आप चाहेंगे जिस भी विषय का भूगोल का हो चुका है, अब इतिहास लेंगे, फिर अर्थशास्त्र लेंगे, फिर राजनीति लेंगे, जो भी चाहते हैं तो बोल दीजिए कमेंट बॉक्स पर। अन्यथा मैं तो आपको अपने हिसाब से बताने वाला हूँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो अब आप देख ही पा रहे होंगे हम आपके लिए बिल्कुल टॉप बिल्कुल रीजनिंग चल रहा है, टॉप में हिंदी चल रहा है, टॉप मैथ्स चल रहा है, टॉप जीके चल रहा है। तो टॉप बिल्कुल टॉप काम के हैं तुम्हारे विद्यार्थियों। पेपर में 80-90% आपका बेनिफिट मिलने वाला। जी मैं कहता हूँ नहीं मिलेगा तो बोलना विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में, हम वीडियो नहीं पढ़ाएंगे, बंद करेंगे यूट्यूब है। आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा मुझे आपके कमेंट से और सब्सक्राइब से। मैं दिल को छू रहा है कि मैं आपको डाटा देता रहूं। चलिए पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। चलिए हमारा काम पढ़ाना है, आप काम पढ़ना है, तो पढ़ना है मतलब पढ़ना। चलिए इस बार जीडी में सिलेक्शन लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अच्छा लगा विद्यार्थियों हमें, आपने हमें देखते हैं, पढ़ते हैं।